पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में आज के इस वीडियो में हम आपको भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जानकारी देंगे। सर्वप्रथम भाज्य या अभाज्य संख्याओं की जो पहचान है, भाज्य या अभाज्य। भाज्य या अभाज्य संख्याओं को पहचानने के लिए सर्वप्रथम एक के अतिरिक्त, इसका मतलब है एक को छोड़कर, एक के अतिरिक्त ऐसी कोई भी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से, ऐसी कोई भी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से, मतलब एक को छोड़कर उसके बाद एक और स्वयं मतलब स्वयं अंक से यदि विभाजित हो जाए तो वो कौन सी है? भाज्य है। मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई भी ऐसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो भाज्य है, और एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो तो वो अभाज्य है। विभाजित हो तो वह भाज्य है, विभाजित ना हो तो वह अभाज्य। सरल शब्दों में यदि पहचान देख रहे हैं तो आप ऐसे ध्यान रखें कि जिस संख्या में दो या दो से अधिक संख्याओं से भाग चला जाए तो वो भाज्य है, और जिसमें किन्हीं भी दो संख्याओं से ज़्यादा भाग ना जाए मतलब वो अभाज्य है। चलिए अब पहचान देख रहे हैं। उनने बोला है एक के अतिरिक्त, मतलब एक को छोड़कर। तो एक को छोड़कर जो संख्याएं प्राप्त हैं जैसे 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ऐसी ढेर सारी संख्याएं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या में एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग चला जाए तो वो कैसी है? भाज्य है। और एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना जाए तो वो अभाज्य है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दो जो है वो भाज्य है या अभाज्य। तो दो में सर्वप्रथम एक का भाग जाता है, और इसी दो में स्वयं संख्या 2 से भी भाग जाता है, और इसके अलावा ये जो दो अंक है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं, और कोई संख्या से भाग नहीं जा रहा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यह अभाज्य संख्या है। चलिए अब चेक करते हैं 3। तो 3 में एक से भी भाग चला जाए, 3 में 3 का भी भाग चला जाएगा, लेकिन 1 और 3 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिससे हम 3 में भाग दे सकें। तो केवल जब दो संख्याओं से विभाजित है तो वो क्या है? अभाज्य। तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद चेक करते हैं 4। तो 4 में 1 का भी भाग जाता है, स्वयं
4 से भी विभाजित है। इन दोनों के अलावा यदि हम चाहें तो 2 से भी 4 में भाग दे सकते हैं। तो 4 ऐसी संख्या या अंक है जो 1, 4 और 2 3 संख्याओं से विभाजित है। तो हमने आपसे बोला था कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग चला जाए, 2 से अधिक संख्याओं से भाग चला जाए तो भाज्य। तो 4 जो है वही भाज्य संख्या। अब देखते हैं 5 में 1 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। 1 और 5 के अलावा किसी संख्या से 5 जो है विभाजित नहीं है। आप सीधे सीधे चाहें तो याद रख सकते हैं, ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो वो अभाज्य है। 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अब चेक करते हैं 6। तो 6 में सबसे पहली बात तो 1 से भाग चला जाएगा, स्वयं 6 से ही विभाजित है। इसके अलावा 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। मतलब 6 में 1 का भी भाग चला जाता है, 6 का भी, 3 का भी, 2 का भी। तो 6 ऐसी संख्या है जो 1 और स्वयं के अलावा ऐसी कोई भी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो तो वो क्या है, भाज्य है। इसी कारण 6 जो है वो एक भाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से कि कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं और कौन सी अभाज्य। चलिए अब हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं।